इसका तो गोवा 1987 बिल्कुल सही है, एक लोगों ने उत्तर दिया है। गोवा 1510 से लेकर के 1961 तक यहाँ पर कंटिन्यूअस जो है पुर्तगालियों का ही राइट रहा है ना, पुर्तगालियों का ही यहाँ पर अधिकार रहा है। फिर यहाँ पर चलता है ऑपरेशन विजय, है ना, ऑपरेशन विजय चलता है, जिसके बाद आप देखेंगे कि गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, इनको पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र से भारत में मर्ज किया जाता है ना, और फिर 1987 में ये पूर्ण राज्य बनता है ना, पूर्ण राज्य बनता है कब, 1987 में। तेलंगाना आपको पता ही है 2 जून 2014 को ये पूर्ण राज्य बनता है ना। झारखंड 15 नवंबर, जिस दिन हम जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं, 15 नवंबर को मनाते हैं ना, क्योंकि बिरसा मुंडा का ये जन्मदिन है ना, उनका जन्म जो है 15 नवंबर 1875 में हुआ था, और मुंडा विद्रोह को उन्होंने जो लीड किया था, और 1951 की रांची जेल में मृत्यु हो गई थी। तो ये बनता है आपका जो ट्राइबल बाहुल्य आपको मेजोरिटी वाली जो कम्युनिटी होती है, तो उनको अलग किया जाता है, बिहार से झारखंड में जाता है। हरियाणा आप देखोगे तो हरियाणा आपका 1 नवंबर 1966 को बनता है ना, पंजाब से लेकर के हिंदी भाषियों के लिए हरियाणा और पंजाबी भाषियों के लिए पंजाब बनता है ना। कब, तो 1966 में 1 नवंबर 1966 को। देखेंगे सबसे पहले कौन सा बनना है भाई, सबसे पहले आपका हरियाणा बनना है ना, तो 4 हो जाएगा, सबसे पहले हरियाणा बनना है, फिर बनना है आपका गोवा, तो 1 हो जाएगा, फिर बनना है आपका झारखंड, और फिर बनना तेलंगाना। 4 1 3 2, 4 1 3 2 विकल्प जो भी है वो प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ना। और सन 2000 में और भी बनते हैं, जैसे कि 1 नवंबर को आपको बनता है छत्तीसगढ़, है ना, 1 नवंबर 2000 को ही बनता है छत्तीसगढ़। और फिर आप यहाँ पर देखेंगे क्या, फिर बनता है आपका कौन सा, 9 नवंबर 2000 को बनते हैं कौन से, तो आप कहोगे आपका उत्तराखंड, है ना, पहाड़ी क्षेत्र को अलग किया जाता है यूपी से, और फिर 15 नंबर को हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो गोवा हो गया, है ना, जो आपका सिक्किम हो गया, ये सभी जो बनते हैं स्टेट भारत के किस आर्टिकल के तहत, तो आप कहोगे आर्टिकल हमारा 2, क्योंकि नए राज्यों के प्रवेश की बात करता है। और बाकी के जो राज्य बने हैं सभी किसे बने हुए हैं, तो आर्टिकल 3 में बने हुए हैं ना, आर्टिकल 3 के तहत बने हैं। हाँ बिल्कुल सही है, नागालैंड हो जाएगा ना, नागालैंड हो जाएगा 1963। अरे बता दो अपने मन से, फिर आप लोग बताइए फिर। अरुणाचल प्रदेश 1987 जी बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953। तो इतना बता रहे हैं आप लोग, हमें ये बताओ फिर एसके यानी कि जो धर कमेटी, धर आयोग नहीं था, धर आयोग का गठन कब होता है बताइए, धर आयोग का गठन कब होता है, कब रिपोर्ट आती है। फिर हमें ये बताओ कि जेवीपी जो समिति बनी थी, है ना, जेवीपी समिति कब बनती है, कब रिपोर्ट देता है। फजल अली आयोग में कितने सदस्य थे, कौन कौन सदस्य थे, फजल अली आयोग जो बनता है, कौन कितने सदस्य थे और कौन कौन सदस्य थे, नाम बताओ उनका, कब ये रिपोर्ट देता है। इसकी रिपोर्ट पर कौन सा संविधान संशोधन होता है ना, इसकी रिपोर्ट पर कौन सा संविधान संशोधन होता है, दीजिए फटाक से दीजिए, लेकिन कौन सा संविधान संशोधन होता है इसकी सिफारिश पर। हिमाचल प्रदेश कब राज्य बनता है, हिमाचल प्रदेश कब राज्य बनता है ना। महाराष्ट्र कब राज्य बनता है बताइए, महाराष्ट्र कब राज्य बनता है। गुजरात कब राज्य बनता है? और मेघालय आपका असम से अलग बनाकर राज्य बनाया जाता है ना, मेघालय कब राज्य बनता है। बहुत सारे प्रश्न उत्तर दीजिए फिर, लेकिन कमेंट जल्दी से कीजिए, सोचने का समय लेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक आपस में इंटरलिंक देखो यहाँ पे है कि इसको गठित किया जाता है जून 1948 में, ठीक है, जून 1948 में इसको गठन किया जाता है। फिर इसकी रिपोर्ट आती है दिसंबर 1948 में। जैसे धरायु की रिपोर्ट आती है हंगामा हो जाता है ना, क्यों, क्योंकि कहता है कि नहीं भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेंगे, तो हंगामा हो जाता है। फिर दिसंबर 1948 में ही जेवीपी समिति का गठन हो जाता है। कब, तो आपको दिसंबर 1948 में, और इसकी रिपोर्ट कब आती है, अप्रैल 1949 में, ठीक है, अप्रैल 1949 में, ये भी याद रखना है। हालांकि यहाँ संतुष्टि नहीं मिलती है, फिर आप देखेंगे वहां पर जो तेलुगु भाषियों के लिए जो है पोट्टी श्रीरामुलु वो आमरण अनशन शुरू कर देते हैं ना, उनकी मृत्यु के बाद फिर फजल अली आयोग का गठन होता है ना, फजल अली आयोग का गठन होता है। फिर इसकी रिपोर्ट आती है, इसकी रिपोर्ट पर 7वां संविधान संशोधन होता है, जिसको राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी कहते हैं 1956 में। फिर देखेंगे आप भाषा के आधार पर राज्य गठन होता है, लेकिन उसी के तहत क्या कर दिया जाता है कि एक भाषा एक राज्य नहीं होगा, हालांकि भाषा के आधार पर राज्य बनेंगे। अब जब भाषा के आधार पर राज्य बनेंगे तो बहुत सारे उसके अंदर अल्पभाषी भी होंगे। आप जैसे अल्पभाषी अगर उत्तर प्रदेश देखा जाए तो इसके कुछ क्षेत्र में अवधि बोली जाती है, तो अगर एक भाषा कह लोगे है ना और एक राज्य, तो बहुत सारे छोटे छोटे और क्षेत्रीयवाद बढ़ता है, कहीं ना देश की अखंडता को वहां पर हानि होगी। तो फिर आर्टिकल उसमें 350A और आर्टिकल 350B जोड़ा जाता है ना संविधान में हमारे, जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति होती है, बहुत लंबा प्रावधान है वो। फिर